अस्सलामु अलैकुम सम्मानित दर्शकों, हमने दुनिया में देखा है कि ईद के आने से एक महीना पहले औरतें अपने कपड़े तैयार करना शुरू कर देती हैं, बच्चों के लिए चीजें खरीदना शुरू कर देती हैं। एक महीना लग जाता है ईद की तैयारी में। तो रमजान मुबारक का महीना शहरुल कुरान है। इसकी आमद के लिए हम भी अभी से तैयारी शुरू कर दें। और रमजान की तैयारी क्या है? एक तो अपने गुनाहों से तौबा करें और दूसरा अपने काम को इस तरह से समेटें कि रमजान शरीफ का वक्त इबादत के लिए खाली हो। रोजा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है, रोजा अपने अंगों को गुनाहों से बचाने का नाम है। तो हम रोजे को इस तरह रखें कि हम खाने पीने से भी रुके रहें और अपने जिस्मानी अंगों को गुनाहों में पड़ने से भी बचाए रखें। यह आला दर्जे का रोजा है। सर से लेकर पांव तक हम रोजेदार बनकर जिंदगी गुजारेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस हमें अभी से शुरू कर देनी चाहिए। अगर कोई साहब मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल करते हैं तो अभी से बंद कर दें, प्रैक्टिस करें। शैतान पूरी ताकत लगाएगा, लेकिन जब आप मुकाबला करेंगे और कोशिश करेंगे तो अल्लाह इस मुसीबत से निजात दे देगा। और अगर स्क्रीन पर गलत चीजें देखते हैं तो देखना छोड़ दें, अल्लाह के लिए छोड़ दें। यही रमजान की तैयारी है, अपने आप को गुनाहों से बचाना। जैसे इंसान नहा धोकर तैयार हो जाता है, हम तौबा करके गुनाहों को छोड़कर रमजान के लिए तैयार हो जाएं। फिर रमजान की बरकतों से हमें पूरा पूरा सवाब मिलेगा। नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में कुरान की कसरत से तिलावत की जाती थी। किताबों में लिखा है कि अगर तहज्जुद के वक्त कोई बंदा मदीना की गलियों में चलता तो उसे हर घर से शहद की मक्खियों के भनभनाने की आवाज आती थी। यह शहद की मक्खियों की भनभनाने की आवाज क्या होती थी? हर घर के लोग कुरान पढ़ रहे होते थे। आज हमारे घरों से यह आवाज नहीं आती, क्योंकि सब सोए होते हैं। तहज्जुद के वक्त कुरान का पढ़ना दिलों को धो देता है। अल्लाह फरमाते हैं, और नबी अलैहिस्सलाम कई मर्तबा आधी रात, कई मर्तबा पूरी रात कुरान पढ़ने में गुजार देते थे। सहाबाए कराम भी इसी तरह करते थे। असल में कुरान की एक लज्जत होती है। जब लज्जत मिल जाती है तो फिर इंसान का बिना पढ़े गुजारा नहीं होता। सैयदना उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, अगर तुम्हारे दिल पाक होते तो तुम अल्लाह के कलाम से कभी तंग ना होते। एक दिल चूंकि गुनाहों में लिप्त होते हैं, लिहाजा हमारा पढ़ने को दिल ही नहीं चाहता। आप देखें, बच्चे को आइसक्रीम दी जाए तो उसका खाने को दिल चाहता है और हर निवाले पर उसे मजा आता है। कुरान मजीद भी बिल्कुल इसी तरह है। एक एक आयत के पढ़ने पर मजा आता है। और कई बार तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक आयत को बार बार पढ़ते और लज्जत लेते थे। जैसे बच्चों के अंदर च्युइंगम होती है, वे मुंह में रखते हैं और चबाते रहते हैं, घंटों चबाते रहते हैं। मैंने एक बच्चे से पूछा, तुम लोग ये क्या हर वक्त मुंह में रखते हो और चबाते रहते हो? उसने कहा, जी मजा आता है। तो बिल्कुल इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आयत को बार बार पढ़ते थे, मजा आता था, फिर पढ़ते थे, कंधे मुकद्दर के मजे लेते थे। इसको यूं समझें कि जैसे गर्मी के मौसम में पसीने में तरबतर एक आदमी घर आए और उसकी बीवी उसे ठंडा बादाम का शरबत दे, तो हर घूंट पीने का एक अलग मजा होता है। इसी तरह कुरान मजीद पढ़ने का भी एक अलग मजा है। मगर दिक्कत यह है कि दिल साफ न होने की वजह से हमें वह मजा नहीं आता, लिहाजा हम कुरान नहीं पढ़ते। दिन बल्कि महीने गुजर जाते हैं, तिलावत नहीं होती। अंदर खिंचाव होना चाहिए, एक तलब होनी चाहिए अल्लाह के कुरान को पढ़ने की। एक नाबालिग आदमी, उसे तो बुलुग की लज्जतों का पता ही नहीं होता, लेकिन एक बालिग आदमी जिसकी शादी हो चुकी हो, अगर उसे कहा जाए हम आपको बिस्किट खिला देते हैं, आज आप अपनी बीवी के पास न जाएं, तो वह कहेगा, क्या बेवकूफों वाली बात है? इसी तरह जब दिल साफ होता है तो फिर कुरान मजीद पढ़ने का मजा ऐसा होता है कि नींद और थकान कोई रुकावट नहीं बनती। बंदा जितना भी थका हुआ हो, रात के आखिरी पहर में उठकर आता है और मसल्ले पर खड़ा हो जाता है। कुछ रातें तो ऐसी गुजरती थीं कि एक ही रात में पूरा कुरान मजीद पढ़ लिया जाता था। दो हम अगर इतना नहीं पढ़ सकते तो क्या थोड़ा भी नहीं पढ़ सकते? सूरह यासीन याद है तो तहज्जुद में इसकी तिलावत कर लें। कोई और सूरह याद है तो उसकी तिलावत कर लें। अगर कुछ भी याद नहीं तो सूरह इखलास तो याद ही होती है। कुल हुवल्लाहु अहद, यह कुल हुवल्लाहु अहद एक रकत में कई मर्तबा पढ़ सकते हैं। कहां लिखा है कि एक दफा पढ़कर रुकू में जाना जरूरी है? सूरह इखलास को 100 बार पढ़ें, 200 बार पढ़ें, 500 बार पढ़ें। हाफिज कुरान होना जरूरी नहीं है। हदीस मुबारका में आता है कि एक सहाबी अपनी हर नमाज में सूरह इखलास पढ़ते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा,
आप हर वक्त क्यों पढ़ते हैं? उन्होंने कहा, मुझे इस सूरह के मफहूम से फितरी मोहब्बत है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह इखलास की मोहब्बत की वजह से इस बंदे को अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम अता फरमाएंगे। सूरह कौसर याद है? इन्ना अतैना कल कौसर। वही पढ़ें जो मर्जी है और बार बार उसको पढ़ते रहें। ये जो बार बार पढ़ना है ना, इससे दिल पर असर होता है। देखें, दीवार के अंदर कील गाड़नी होती है तो एक दफा हथौड़ा मारने से कील नहीं गड़ती। एक दफा मारते हैं, फिर दूसरी दफा मारते हैं, फिर तीसरी दफा मारते हैं। हैमर इट डाउन, इसे मारते रहें यहां तक कि यह अंदर गड़ जाए। एक इसी तरह कुरान मजीद की आयतें हैं। एक दफा पढ़ेंगे तो थोड़ा असर होगा, फिर पढ़ें, फिर पढ़ें, फिर पढ़ते रहें। पढ़ते रहेंगे तो आखिरकार दिल पर इसका असर हो जाएगा। अल्लाह करे कि हमारे दिल कुरान मजीद की मोहब्बत से लबरेज हो जाएं और हमें इसकी चाशनी नसीब हो जाए। हम रूहानी तौर पर बालिदा हो जाएं, फिर उठते बैठते हमें कुरान पढ़ने का शौकन होगा। सम्मानित दर्शकों, आइए मिलकर अल्लाह पाक से दुआ करें, ऐ अल्लाह, हमें इस माह रमजान में कुरान मजीद की तिलावत और पूरे रोजे रखने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।